आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आज हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की जो ड्यूरेशन है, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी कि खेलों का एक मुकाबला कह लें या एक इवेंट हुआ है। 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 लोगों ने नीले कलर की शर्टें पहनी हुई हैं। 15 वेयर ग्रीन शर्ट यानी 15 जो हैं उन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हैं। 3 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। अब ये देखें, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की जगह यानी प्रोबेबिलिटी का ही ये क्वेश्चन है, और इसमें भी पिछले की तरह पहले तो बता दिया कि 19 लोगों ने जो है वो ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और 15 लोगों ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी है, और बाकी जो है 3 ऐसे हैं जिन्होंने वेयर की है ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, यानी ब्लू या ग्रीन दोनों ही इसमें आ रही हैं, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन हो गई। और तीसरा है 4 वेयर ए कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने एक कैप पहनी है और 7 ब्लू शर्ट पहनी है, यानी ब्लू शर्ट पहनी है और उसके ऊपर कैप भी पहनी हुई है। एंड 2 वेयर ए कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी पहनी है और साथ ग्रीन शर्ट पहनी है। तो मतलब 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप के साथ ब्लू शर्ट पहनी है और 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप के साथ ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल विद इधर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट आर अ कैप इज़ 34, यानी टोटल जो वहाँ पे लोग हैं वो 34 हैं जिनके पास ब्लू शर्ट भी हो सकती है या ग्रीन शर्ट भी हो सकती है या कैप भी हो सकती है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, तो हमने बताना ये है कि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई हैं इसमें से। तो अब ये हम इसको जब राइट डाउन करेंगे तो सबसे बेहतर फिर ही समझ आएगी। सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे ये 19 के हैं, ये वो पीपल हैं 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है। तो हम इसको बी से ज़ाहिर कर लेते हैं, यानी कि बी जो है वो कितना है, बल्कि नंबर ऑफ बी हम करेंगे इसको के एन इंटू बी। वो कितने हैं, 19 लोग हैं जिन्होंने ब्लू बी फॉर ब्लू है, ब्लू शर्ट पहनी हुई है। और इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रीन शर्ट जो है, ये देखिए 15 यानी 15 पीपल वेयर ग्रीन शर्ट। तो नंबर ऑफ इसको जी से ज़ाहिर होता है, ग्रीन तो जी कर देंगे शो, और ये कितने लोग हैं, 15 पीपल हैं। तो ये दोनों डाटा निकाल लिए। इसके बाद 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, यानी 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट दोनों ही पहनी हुई हैं, यानी दोनों उनमें से कॉमन है, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों पहनी हुई हैं, दोनों में मुश्तरक है। तो मुश्तरक के लिए यानी कॉमन के लिए हम जो साइन इस्तेमाल करते हैं वो होता है नंबर ऑफ ब्लू, ये होता है इंटरसेक्शन ग्रीन। तो ये कितना है, 3, यानी कि ये देखें 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, यानी 3 लोग हैं जिन्होंने ये दोनों पहनी हुई हैं। ठीक है। इसके बाद 4 ऐसे हैं जिन्होंने 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू अब कैप तो पहले नहीं आया, हम इसको सी से ज़ाहिर कर लेते हैं। कैप और ब्लू शर्ट साथ पहनी है। ये देखें 4 पीपल ए कैप एंड ब्लू शर्ट हैश इंटरसेक्शन बी कर लिया। ये कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो ये भी निकाल लिया। इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या है, 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, यानी 2 ऐसे हैं जिन्होंने एक कैप पहनी हुई है या यानी कैप के साथ कॉमन क्या है उनके, ग्रीन शर्ट। तो ग्रीन शर्ट को हमने जी के ज़रिए से ज़ाहिर किया था, तो ये कितने लोग हैं, 2 पीपल हैं, यानी 2 लोग हैं। और दी टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल है वो 34 हैं। ये यहाँ पे राइट डाउन है डाटा में कि 34 लोग वो हैं जो कि वहाँ पे विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और अ कैप। तो यहाँ पे हम इसको भी शो कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ ब्लू शर्ट
ग्रीन शर्ट आर आ कैप, ये कितने हैं 34। तो ये डाटा हमने निकाल लिया। अब आगे हम देखते हैं, आगे उन्होंने कहा हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, यानी कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। तो नंबर ऑफ सी हमने ये फाइंड आउट करना है, ये हमारा मेन काम है कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी है, ये फाइंड करना है जी व्यूअर्स। तो ये हमें यानी कि अगर हम अब वो क्वेश्चन को साइड पे भी कर ले तो अब हम डेटा से हमें पता चल जाता है कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। यह नंबर ऑफ ब्लू शर्ट है, बी फॉर 19 लोग हैं, और नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट है यानी 15 लोग हैं। ये नंबर ऑफ वो पीपल हैं जिनके पास यानी कि ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट दोनों ही कॉमन थी, दोनों पहनी हुई थी। वो 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों शर्ट पहनी हुई थी समझ लें, और 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कैप या ब्लू शर्ट पहनी थी। इसी तरह 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कैप या ग्रीन शर्ट पहनी थी। और बाकी ये आ गया कि हमने मालूम जो करना है वो क्या है, वो बताना है कि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है। नंबर ऑफ़ कैप्स हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। और टोटल नंबर जो हैं वहाँ पे पीपल जो कि जिन्होंने कुछ भी पहना हुआ था, जो सभी का यूनियन था, वो 34 था। तो ये व्यूअर्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 किया ये तकरीबन उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो फार्मूला भी तकरीबन सेम बनेगा। उसमें भी क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ यानी कि ये सभी का जो कॉमन आ रहा है यानी कि ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप्स। तो इसका कंसेप्ट ये किस तरीके से फार्मूला है वो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा अगर आप इसको फार्मूले को अगर सिंपल इसको याद करना चाहें वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी यहाँ पे यूनियन कर लेना है, फिर अकेले अकेले को यानी कि लिख लेना है। यानी कि नंबर ऑफ़ ब्लू शर्ट सबसे पहले लिख लेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे नंबर ऑफ़ ग्रीन शर्ट्स, यानी कि ये ऐड हो जाएगा, और प्लस नंबर ऑफ़ कैप्स, यानी अकेली अकेली जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐड होती हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी काम किया। अब जो 2-2 होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, यानी जो भी 2-2 हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ है कि माइनस नंबर ऑफ़ ब्लू एंड ग्रीन, ये माइनस हो जाएगा। और क्या माइनस होगा, नंबर ऑफ़ कैप और ब्लू शर्ट, यानी कि C# ब्लू, बी फॉर, ये बी कर देते हैं हम इसको, ये तो कैप और ब्लू हो गई। और माइनस नंबर ऑफ एक रह गई है कैप एंड ग्रीन, तो ये भी माइनस कर देंगे, कैप इंटरसेक्शन ग्रीन। और ये पिछले भी हम जैसे किया था वो यही किया था, जो आखिरी जो तीनों का कॉमन होता है ना कि नंबर ऑफ कैप ब्लू और ग्रीन ये ऐड होता है, तो इसको हमने ऐड कर देना है। तो ये व्यूअर्स इसका फार्मूला बनाने का तरीका है। मैं आपको मतलब कि सिंपली दोबारा बता देता हूँ कि करते क्या होते हैं हम इसमें, कि पहले तो यूनियन सबका ले लेते हैं, यानी जितनी भी आइटम्स हैं, ब्लू है ग्रीन है और ब्लू शर्ट है ग्रीन शर्ट है और कैप है। फिर जो अकेली के लिए आइटम होती हैं वो तीनों आपस में ऐड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 या कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें यही तरीकाकार होता है कि अकेली अकेली जो भी होती है, यानी ब्लू शर्ट है ग्रीन शर्ट है और कैप है, ये तीनों ऐड हो जाती हैं। फिर इन दोनों का जो 2-2 के जोड़े होते हैं ना वो माइनस हो जाते हैं, यानी ये माइनस हो गया ब्लू और ग्रीन, फिर माइनस हो गया कैप और ब्लू, और फिर माइनस हो गया कैप और ग्रीन। ये तीनों जोड़े माइनस करने के बाद प्लस कर देते होते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, यानी 2-2 का इंटरसेक्शन माइनस करना है लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर देना। तो ये इसका फार्मूला बनाने का बेसिक तरीका है। और इसके बाद जो काम है, जब आपको ये काम आ जाए तो इसको यानी कि पुट करना ही मेन काम है। अब ये देखें हमारे पास इसकी वैल्यू 34 है, तो हम इसकी जगह पे 34 लगा देंगे, इज इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमने देखना नंबर ऑफ़ ब्लू कितने हैं, 19 है, तो इसकी जगह 19 लगा देंगे। नंबर ऑफ़ ग्रीन हमने देखना है वो कितने हैं, ये लिखे हुए हैं 15 है, तो प्लस 15 लगा दिया। इसके बाद नंबर ऑफ़ कैप्स, ये देखें ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, यही हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कैप्स हमने फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद माइनस नंबर ऑफ़ ब्लू, यानी माइनस की जगह चले पहले माइनस लिख देते हैं। नंबर ऑफ़ ब्लू एंड ग्रीन कितने हैं, 3 माइनस हो गया। और आगे आ गया माइनस नंबर ऑफ़ कैप एंड ब्लू,
तो नंबर ऑफ़ कैप एंड ब्लू ये है 4 है, वो माइनस हो गया, और नंबर ऑफ़ कैप एंड ग्रीन भी माइनस होगा, तो नंबर ऑफ़ कैप एंड ग्रीन ये है, यानी कि ये 2 है, तो ये कर दिया, और प्लस आखिरी ये हाँ कोई भी नहीं है हमें, क्योंकि सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है कोई भी ऐसा नहीं बताया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तीनों ही पहनी हुई है, यानी ब्लू ग्रीन भी पहनी है और साथ कैप भी पहनी है, तो ऐसा कोई भी वहाँ पे पर्सन नहीं था, तो इसकी जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं इसको, यानी कि शार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, ये 34 जो है ये तो आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल, ये 19 है प्लस 15 है, 19 और 15 को अगर ऐड करें तो ये हो गया 44 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा, यानी ये 34 हो गया, और 34 में से माइनस करेंगे 3, 4 किया 30 रह गया, और 30 में से 5 निकाला तो ये 25 आ गया, ये तो ये 25 आ जाएगा। तो अगर आप इसकी एडिंग को कैलकुलेटर के ज़रिए से करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे भी कर लेते हैं, यानी कि ये देखिए 19 है प्लस 15 है, और इसके बाद माइनस हो रहा है 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, तो -3 -4 -2 ये तीनों ऐड किया तो ये 25 आ गया। तो ये व्यूअर्स 25 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस n इंटू सी, जो नंबर ऑफ़ कैप्स हैं वो हमने जो फाइंड आउट करने हैं। अब हमने नंबर ऑफ़ कैप ये फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ 34 इधर ही रह जाएगा और 24 इधर ऐड हो रहा था, तो बराबर से दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 34 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, यानी कि 9 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। तो ये व्यूअर्स हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स इज़ 9, तो 9 पीपल ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कैप पहनी थी। जी व्यूअर्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा मुकम्मल हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। तो 10 नंबर क्वेश्चन भी यानी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो ये इसकी मतलब नरेशन है। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, यानी 17 लोग ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप था। 11 पीपल हैव टैबलेट, यानी 11 लोग ऐसे थे जिनके पास टैबलेट था। और 9 पीपल लैपटॉप एंड टैबलेट, और 9 लोग ऐसे थे जिनके पास दोनों चीज़ें थी। सेम वही कंडीशन बन रही है जो हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कर चुके हैं। और 6 पीपल हैव लैपटॉप एंड बुक्स, अच्छा 6 लोग ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और किताबें थी। एंड 4 पीपल हैव बोथ टैबलेट एंड बुक, और 4 लोग ऐसे थे जिनके पास टैबलेट और बुक्स थी। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। अब यहाँ पे 8 पार्टिसिपेंट, वो आखिरी वाली फिगर जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने की है, यानी कि जिनके पास तीनों चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे 0 थी, कोई भी ऐसा नहीं था जिनके पास तीनों चीज़ें हों। तो इसमें 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी 8 लोग ऐसे थे जिनके पास टैबलेट, बुक और लैपटॉप तीनों चीज़ें थी। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट आर बुक इज़ 35। 35 लोग टोटल थे जो शुरू में हम लिखते हैं ये थे, यानी तीनों का यूनियन जो है वो 35 है, यानी 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई चीज़ है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट है बुक्स, पार्टिसिपेंट जिनके पास बुक्स हैं, जिस तरह हमने पिछले में पार्टिसिपेंट जिन्होंने कैप पहनी हुई थी वो फाइंड किया था, तो इसमें हमने देखना है जिनके पास बुक्स थी। तो ये भी बिल्कुल तकरीबन वही क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि पिछले में मैं काफ़ी वजाहत कर चुका हूँ, तो इसको मैं जल्दी थोड़ा सा वाइंड अप करूँगा। अगर आप मज़ीद इसके कंसेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल में समझ सकते हैं। तो अब हम इसके यानी कि डाटा निकालना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो 17 पीपल हैव लैपटॉप, यानी कि 17 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है। तो नंबर ऑफ पीपल विद लैपटॉप इज़ इक्वल 17 हो गया। इसके बाद 11 पीपल हैव टैबलेट,
तो नंबर ऑफ, इसको हम टैबलेट टी से होता है, टी से ज़ाहिर कर देते हैं, ये 11 हो गए। और इसके बाद आ गया नेक्स्ट, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, यानी 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप या लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। तो नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट दोनों हैं, वो कितने हैं, 9 लोग हैं। और उसके बाद 6 पीपल हैव लैपटॉप एंड बुक्स, यानी 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 6 हो गए। और 4 पीपल हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, यानी 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है बोथ टैबलेट एंड बुक। नंबर ऑफ टैबलेट एंड बुक, ये आगे। और आगे डाटा देखते हैं, 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, तो 8 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास तीनों आइटमें हैं। तो नंबर ऑफ, ये कौन से हैं, जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक भी है, ये कितने पार्टिसिपेंट हैं, 8। तो ये 8 लिख दिए। और द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट आर बुक इज़ 35। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास इन तीनों में, यानी लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स, तीनों चीज़ों में से कुछ है, वो 35 है, यानी टोटल 35 पार्टिसिपेंट है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव, ये आ गया, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, तो नंबर ऑफ बुक हमने मालूम करना है। तो ये व्यूअर्स हमने डाटा निकाल लिया सिंपल। मैं दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आसानी के लिए कि ये वो नंबर है, नंबर ऑफ, यानी ये वो हैं लोग जिनके पास लैपटॉप हैं 17, टैबलेट 11, बुक्स ये हमने फाइंड आउट करना है। वो लोग जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट है 9 हैं, जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं 6 हैं। नंबर ऑफ पीपल जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं वो 4 हैं। जिनके पास तीनों ही चीज़ें पड़ी हुई हैं वो 8 हैं। और टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट या बुक हैं वो कितने हैं, 35। तो ये व्यूअर्स क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था ये उसके जैसा ही है। तो इसका सल्यूशन भी यानी कि उसी तरह हम करेंगे, यानी कि उस तक की तरह जो फार्मूला हमने उसमें लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या था, पहले तो हम यूनियन सभी का लेते हैं, यानी नंबर ऑफ ये लैपटॉप, यूनियन टैबलेट और यूनियन बुक, ये आगे हम करते हैं कि यानी कि जो तीनों को अब जमा करते रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ सॉरी ये एन ब्रैकेट में चला गया, चलें कोई नहीं, नंबर ऑफ टैबलेट और प्लस नंबर ऑफ बुक, ये तीनों ऐड हो जाते हैं। फिर ये तो दो होते हैं, इनको हम माइनस कर देते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो वो स्टूडेंट वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट है ये हो गए, माइनस वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप या बुक है, लैपटॉप या लैपटॉप और बुक है। और आखिरी लास्ट वन वो पार्टिसिपेंट जिनके पास टैबलेट या बुक है, टैबलेट और बुक है, टैबलेट और यानी बुक इंटरसेक्शन बुक, ये दोनों यानी ये आ गए। तो जब हम ये लिख लेते हैं उसके बाद हम ये तीनों वाले को ऐड कर लेते हैं। ये आपको पिछले 2 सवालों में भी पता चल गया, सेम वही चीज़ है। तो इसको क्या करेंगे, प्लस ये मैं नीचे लेके आ रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पीपल जिनके पास लैपटॉप, टैबलेट या और बुक तीनों ही हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये व्यूअर्स सेम टू सेम वही फार्मूला सेम तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले ये कितने हैं, 35 हैं, यानी कि यहाँ पे 35 लगा देंगे। इज़ इक्वल नंबर ऑफ लैपटॉप 17 है, नंबर ऑफ टैबलेट प्लस वो कितने हैं, 11 है, नंबर ऑफ बुक्स ये हमने फाइंड करनी है, और माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट 9 है, लैपटॉप एंड बुक 6 है माइनस,
और माइनस नंबर ऑफ़ टैबलेट और बुक्स 4 हैं, और इसके बाद प्लस ये तीनों जिसके पास तीनों ही हैं वो कितने हैं 8 हैं। तो ये व्यूअर सिंपल था इसका सल्यूशन है। अब हम इसको करते हैं वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 35 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखें 17 है 11 है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 28 और 8 34 हो गया। 34 में से हम 9 भी निकाल लेते हैं, माइनस का 6 भी निकाल लेते हैं और माइनस का 4 भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 17 प्लस 11 प्लस ये 8 था प्लस हो रहा, और माइनस क्या होगा -9 -6 और -4। तो ये तीनों माइनस किया है तो ये 17 आ गए टोटल। तो यहाँ पे ये 17 आ गए और प्लस नंबर ऑफ, क्योंकि बुक्स वाला जो इसमें ऐड हो रहा है वो एज इट इज़ लिख दिया। अब 35 इधर ही रह जाएगा और 17 जो है वो इधर जाके माइनस का 17 हो जाएगा, क्योंकि इधर ऐड हो रहा था तो नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगी। अब 35 में से 17 निकालेंगे तो ये 18 यानी कि 18 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स वो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिनके पास बुक्स हैं। मैं अब इसको यानी कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि क्या लिखा जाएगा, द पार्टिसिपेंट्स having books are 18, यानी कि 18 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 10 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तो उसके साथ कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।